डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय खेल नीति 2025। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के बारे में, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल है। बता दें कि यह राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी और भारत को 2036 ओलंपिक सहित वैश्विक खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार बनाएगी। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के बारे में। इसका उद्देश्य देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देना और नागरिकों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना है। वहीं इसके तहत नीति आयोग केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों, खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है। इस नीति के प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, खेल प्रतिभा की शीघ्र पहचान और विकास, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे का विकास, प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं की स्थापना, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, कोचिंग और खेल विज्ञान को बढ़ावा, आर्थिक विकास के लिए खेल पर्यटन को बढ़ावा देना, खेल विनिर्माण, स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, पीपीपी, सीएसआर और निजी क्षेत्र की भागीदारी, सामाजिक विकास के लिए खेल, महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासी समुदायों और दिव्यांगजनों की भागीदारी, स्वदेशी और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना, शिक्षा के साथ खेलों का एकीकरण और दोहरी करियर के अवसर, जन आंदोलन के रूप में खेल, राष्ट्रव्यापी अभियान, फिटनेस संस्कृति का विकास, स्कूल कॉलेज कार्यस्थलों के लिए फिटनेस सूचकांक, खेल सुविधाओं तक सभी की पहुंच। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य खेलों का व्यापक आधार और उत्कृष्टता प्राप्त करना था। खेल बुनियादी ढांचे का विकास और उन्नयन, राष्ट्रीय खेल महासंघों और अन्य निकायों को सहायता, वैज्ञानिक और कोचिंग सहायता को मजबूत करना तथा महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की भागीदारी इसके प्रमुख बिंदु थे। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य भारत को 2036 ओलंपिक में एक मजबूत दावेदार बनाना है। 2. यह नीति केवल शहरों के लिए लागू होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।